वो कह रहे हैं कि हम तो बात करना चाहते हैं, नेता प्रतिपक्ष चाहते हैं कि इन मुद्दों पर बात हो, लेकिन आप होने नहीं देते। नमस्ते मृदुल जी, सभी को नमस्ते। देखिए, राहुल गांधी जो है एक अनभिज्ञ व्यक्ति हैं। तो जब उनके मेरे मित्र यहाँ पे जो कह रहे हैं कि भारत का कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो उनको मैं बताऊं कि इकोनॉमिक्स में जो देश का कर्ज होता है वो एज अ रेशियो टू जीडीपी देखा जाता है, और किसी भी प्रगतिशील देश का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है, अगर आप तुलना करें भारत की तुलना करें जापान से या यूएस से, तो भारत की स्थिति कहीं बेहतर है। तो स्वाभाविक है कि राहुल गांधी के जो समर्थक हैं वो भी जो है बिना रिसर्च के, बिना जो है पर्याप्त जानकारी के आते हैं। देखिए, इन चुनावों में हमने देखा कि भाई बहन को एमएसपी का फुल फॉर्म नहीं पता है। वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि पेट्रोल और डीजल जो है वो जीएसटी के दायरे में आता है या नहीं। वो भारत माता के सार पर, भारत माता के अस्तित्व पे प्रश्न करते हैं। एक तरफ तो ये होता है, उनकी अनभिज्ञता जो है वो प्रकट होती है। दूसरी ओर उन्होंने जिस तरह से समाज को विभाजित करने का काम किया, देखिए कास्ट सेंसस के विरुद्ध में हम नहीं हैं, लेकिन हम लिपापोती नहीं चाहते हैं। लेकिन तुहिन जी वो कहते हैं ना कि आप चर्चा के लिए वक्त तो दें कम से कम। कर्नाटक में वो कहते हैं कि हम चर्चा के लिए जाते हैं, आप निलंबित कर देते हैं। वो ऐसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं। करें चर्चा किस बात पर करें? अगर आपकी जानकारी देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट की वो बात करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट 6 साल के न्यूनतम स्तर पर है, 3.2%। ये एक एसबीआई का लेटेस्ट रिपोर्ट बता रहा है। वो रिटेल इन्फ्लेशन की बात करते हैं, रिटेल इन्फ्लेशन 5% के रेंज में है। यूपीए 2 के दौरान अधिकांश महीनों में वो 10% के ऊपर था। तो जब आप में जानकारी का अभाव है, आप सही मुद्दे तो रेज कीजिए। हम खुद चाहते हैं आप जो दे रहा हूं मौका, एक-एक करके खर्च करते हैं देश के भविष्य के लिए। निजी टिप्पणी मैं आ रहा हूं ना, एक-एक फैक्ट रखेंगे सर, एक-एक फैक्ट रखेंगे। भाई साहब, आप बार-बार निजी बातें कर रहे हैं कि उनको जानकारी नहीं है। देखिए, वो बहाने दिखाता है, ये दिखाता है आपकी हताशा। आप जिन वादों को करके, एक सेकंड, मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूं, सवाल करेगा उस पर आप निजी टीका। तुहिन जी एक सेकंड, तुहिन जी बोल रहे हैं कि वो अनभिज्ञ हैं। चर्चा उन्हीं से, तुहिन जी एक सेकंड, चर्चा उन्हीं से की जाएगी जिनको जानकारी है। मैं अनमोल पवार जी आपको बीच में इसलिए ला रहा हूं डिबेट के, क्योंकि क्या वाकई इंडी गठबंधन के पास ऐसे नेता नहीं बचे? मैं आ रहा हूं तुहिन जी, मैं वापस आ रहा हूं, एक छोटा कॉमेंट ले रहा हूं, फिर वापस आऊंगा आपके पास। क्या इंडी गठबंधन के पास ऐसा कोई नेता नहीं है जो चर्चा नहीं कर सकता है? देखिए, इंडी गठबंधन के पास नेता भी हैं और मुद्दे भी हैं, और वही मुद्दे हैं जिन पे भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा और 2014 में जीता, लेकिन कोई भी वादा वो पूरा नहीं कर पाए। आप देखिए, उन्होंने 25 वादे किए थे, उनमें से अगर तुहिन सिन्हा जी हमें बता दें कि एक भी वादा उन्होंने पूरा किया हो। क्या इस देश में आज बेरोजगारी नहीं है? क्या इस देश में क्या ये सभी के पास मकान है? क्या इस देश में आज जिस इकोनॉमी की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते थे, क्या आज भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है? ऐसे अनगिनत मुद्दे हैं, किसी भी एक मुद्दा वो बता दें उन्होंने अगर पूरा किया हो। अनमोल जी, और जिस तरह से एक सवाल मेरा ये है, लोकतंत्र, आपने 2014 के चुनावों का जिक्र किया। सुनिए मेरी बात। 2014 के चुनावों का जिक्र किया। 2014 फिर कई राज्यों के चुनाव आते हैं। 2018 में आपको सफलता मिली। उन्हीं 3 राज्यों में अभी चुनाव हुए और आप मुद्दा बताते हैं, वहां पर आपका एक मुद्दा नहीं चला। 2 जगह सरकार थी, वो भी चली गई। देखिए, जहां पर भी चुनाव थे, यही भारतीय जनता पार्टी थी जो 1 साल पहले कहती थी फ्रीबीज दिए जा रहे हैं और मुफ्त में चीजें दी जा रही हैं। और यही भारतीय जनता पार्टी जब छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने जाती है, तो ये कहती है कि अगर आप चुनाव में हमें वोट देंगे तो हम आपको 200 यूनिट मुफ्त देंगे, अगर आप हमें चुनाव जिताएंगे तो हम 1000 रुपए देंगे महिलाओं को। मैं दर्शकों को बताना चाह रहा हूं, और अनमोल जी आपकी जानकारी भी बढ़ा देता हूं जी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 1500 रुपए देने का था। जिस योजना की आप बात कर रहे हैं वो बीजेपी की लाडली बहना है, और मध्य प्रदेश में दावा यह किया गया था कि हम 1500 देंगे। लेकिन क्या हुआ? अखिलेश यादव नाराज हो गए मध्य प्रदेश में,